हेलो, वेलकम बैक टू जियो ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर पावर शेयरिंग का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने किस तरह से एथनिक डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करवाने के लिए एक बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाया था, एक नया अरेंजमेंट लाया था जिससे वो सारे एथनिक डाइवर्सिटीज़ को एक साथ इक्वालिटी के बेसिस पे एकोमोडेट करवा सकें। वो एक ऐसा अरेंजमेंट लाए थे जिससे सारी एथनिक डाइवर्सिटी जो है वो ईजिली वहाँ पे रह सकती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने बहुत 4-5 पॉइंट्स में ये देखा था कि क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें 2 स्टोरीज पढ़नी है, बेल्जियम की स्टोरी और श्रीलंका की स्टोरी। तो बेल्जियम की स्टोरी हम लोग देख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मतलब कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन की हम बात करेंगे। श्रीलंका में कितनी तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था, बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री थी जिसकी पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ थी। श्रीलंका इज ऑल्सो अ स्मॉल कंट्री बट नॉट यूरोपियन, इट इज़ एन एशियन कंट्री। तो श्रीलंका इज ए स्मॉल आइलैंड कंट्री। कैसी कंट्री है? आइलैंड कंट्री है जो चारों साइड से वाटर बॉडी से घिरी हुई है एंड लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में लाई करती है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास है। एंड इतनी स्टोरी हमारी बिना मतलब की थी। ये चीज़ एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक चीज़ें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, बट इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किससे है? मतलब है कि जो ये टोटल 100% पॉपुलेशन थी, जो भी 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ जो भी रही होगी, उस टोटल पॉपुलेशन पे कितनी एथनिक डाइवर्सिटीज़ थी, कितने तरह के लोग रहते थे, दिस इज आवर मैटर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, श्रीलंका की जो टोटल 100% पॉपुलेशन थी उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे कैसे हमने क्या डिवाइड किया? वो 3 पार्ट्स में थी बेसिकली। एक था जो मेजोरिटी ऑफ द स्पीकर्स थे, वो थे सिन्हाला स्पीकर्स। ठीक है, जो मेजोरिटी में थे। जो माइनॉरिटी में थे वो थे तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि तमिलनाडु इंडिया, तमिल स्पीकर्स इंडिया में रहते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन श्रीलंका में कम थी। वैसे तमिल स्पीकर जो है वो सारे इंडियन नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि तमिल से याद कर सकते हो कि श्रीलंका में माइनॉरिटी में कौन था? तमिल्स थे। ठीक है, तो सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे, और कुछ ऐसे थे जो तमिल्स और सिन्हालास दोनों बोलते थे। ठीक है, तो उनकी भी कुछ पॉपुलेशन थी। खैर, इनकी हमें बात नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जैसे हमने बेल्जियम वाली स्टोरी में देखा था कि कुछ डच स्पीकर्स थे, कुछ फ्रेंच स्पीकर्स थे और साथ में कुछ जर्मन स्पीकर्स थे। तो जर्मन सिर्फ जानने के लिए था, उसका कोई स्टोरी का कुछ रोल था नहीं। सेम तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स। बाकी ये जो दोनों बोलने वाले लैंग्वेज थे, बोथ लैंग्वेज वाले स्पीकर जो थे, इनका कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, चलो, तो सिन्हाला स्पीकर्स जो कि मेजोरिटी में थे श्रीलंका में, इनकी पॉपुलेशन आउट ऑफ 100% 74% थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे हमने देखा था 54 और 40 का रेशियो था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 74% और 18% का रेशियो है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिन्हाला स्पीकर्स 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक एथनिक डाइवर्सिटी के ऊपर दूसरी एथनिक डाइवर्सिटीज़ भी हावी है। क्या? कि एक तो ये हो गया कि 70% पॉपुलेशन जो थी ये सिन्हाला स्पीकर्स की थी, ये वाली पूरा ग्रुप जो है ये सिन्हाला बोलता था। दूसरी चीज़ कि इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर्स जो थे दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट। ठीक है, देवर बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानते थे ये। सेम तरीके से अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन तमिल की, श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर्स थे उनकी पॉपुलेशन टोटल 18% थी और ये हिंदू या मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो पहली स्टोरी हमने क्या देखी कि देयर वर 74% सिन्हाला स्पीकर्स एंड 18% तमिल स्पीकर्स। दोज हु स्पीक्स सिन्हाला लैंग्वेज वर बेसिकली बुद्धिस्ट एंड दोज हु स्पीक्स तमिल लैंग्वेज वर आइदर हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर 74% बुद्धिस्ट, तमिल स्पीकर्स 18% हिंदू और मुस्लिम। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। अब तमिल स्पीकर्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स कितने थे? देवर 13%। एंड ये जो हमारे इंडियन तमिल्स थे ये कितने थे? तो देवर 5%। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि सर इसका क्या मतलब है श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो बच्चा जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो श्रीलंका के ओरिजिनल नेटिव्स थे, देवर ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका।
नेटिव्स ऑफ श्रीलंका का मतलब कि उनका जन्म वहीं पे हुआ है और उनके जो फोरफादर्स रहे हैं, एंसेस्टर्स रहे हैं, उनका भी कोई रिलेशन बाहरी किसी कंट्री से नहीं था, वो भी ओरिजिनल श्रीलंका के ही इनहेबिटेंट थे, नेटिव्स थे, ठीक है। लेकिन इंडियन तमिल्स कौन हैं, जिनका अभी प्रेजेंट में तो बर्थ हुआ है श्रीलंका में, बट उनके जो ओरिजिनल नेटिव्स थे, एंसेस्टर्स थे, कह सकते हो पूर्वज जो थे, ठीक है, फोरफादर्स, दे वर बिलोंगिंग टू इंडिया, ठीक है, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। अब ये वहाँ कैसे पहुँच गए, जब इनके फोरफादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे, फिर वो वहाँ कैसे पहुँच गए। देखो, ब्रिटिश का रूल था श्रीलंका पे भी, ठीक है, तो जिस टाइम पे इंडिया कॉलोनी थी, अगर ब्रिटिशर्स को श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी, प्लांटेशन फार्मिंग वगैरह करवाते थे, तो अगर वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपने इस इंडिया कॉलोनी से वर्कर्स को लेके जाते थे। अब श्रीलंका के पास तमिलनाडु नज़दीक में था, तो उस साउथ वाले रीजन से ये कैरी करके वर्कर्स को ले जाते थे श्रीलंका में। तो इस तरीके से कुछ इंडियंस ऐसे थे जो इंडिया से श्रीलंका पहुँच गए और वहाँ के हैबिटेंट बन गए, वहीं पे रहने लगे। अब ये जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन है, ये तो वहाँ पे जन्म ली है, बट इनके जो फोरफादर्स थे जिन्हें इंडिया से ले जाया गया था, वो तो ओरिजिनल नेटिव्स इंडिया के थे, ठीक है। तो ऐसे सिटीजन्स जो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव्स नहीं हैं, उनको उनके फोरफादर्स जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं, और ऐसी पॉपुलेशन जो ओरिजिनल नेटिव है श्रीलंका की, उसको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक की पूरी जो स्टोरी है उसको एक बार फिर से देखते हैं। श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 74% सिन्हाला स्पीकर्स की है जो बुद्धिस्ट हैं, जो 18% पॉपुलेशन है वो तमिल स्पीकर्स की है, दे आर आइदर हिंदू और मुस्लिम। अब इस तमिल की जो 18% पॉपुलेशन है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की टोटल पॉपुलेशन 15% है, 13% है, और जो इंडियन तमिल्स की टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 74% सिन्हाला स्पीकर्स की थी जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, 18% तमिल स्पीकर्स की थी जो हिंदू या मुस्लिम लैंग्वेज को फॉलो करते थे। इसमें श्रीलंकन तमिल्स 13% थे और इंडियन तमिल्स 5% थे। श्रीलंकन तमिल्स वो थे हु आर द नेटिव सिटीजन्स ऑफ श्रीलंका, एंड इंडियन तमिल्स होते who were brought during colonial period as plantation workers। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। ये वाली जो कम्युनिटी थी 7% ऑफ सिन्हाला प्लस तमिल स्पीकर्स, दे बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते थे। इनका कोई खास रोल है नहीं, बस जानने के लिए कि हाँ ये भी पॉपुलेशन थी वहाँ पे, ठीक है। अब एक बार मैप समझ लेते हैं। ये पूरा श्रीलंका का मैप है। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो इस रीजन में रहते थे, जो इंडियन तमिल्स थे इस रीजन में रहते। सिंपली कहा जाए कि अगर तमिल्स की बात की जाए कि जो टोटल ऑफ द 18% तमिल्स थे ये किस रीजन में रहते थे, तो ये यहाँ और यहाँ दोनों मिला के रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन रोल है, अभी आगे की जो कहानी मेन है वो मेन इन्हीं की कहानी चलेगी, इनका कोई खास रोल होगा नहीं। एक तो ये इंडियन है, ऊपर से इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। खैर यहाँ पे हम कलेक्टिवली तमिल्स की बात करेंगे कि तमिल्स ने क्या किया था, ठीक है, तो उसको छोड़ो। यहाँ पे क्या है, 18% ऑफ जो तमिल स्पीकर्स थे वो यहाँ और यहाँ रहते थे। जो सिन्हाला है वो बाकी इस पार्ट में रहते थे जो ब्लैंक है, और ये वाला जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन थे, जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह जो दोनों लैंग्वेज बोलती थी वो स्प्रेड थी इधर उधर, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो किस रीजन में रहते थे। तो श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पे रहते थे, श्रीलंकन तमिल्स मतलब ये इधर हैं और इधर है, मतलब नॉर्थ में और ईस्ट में। तो कहाँ पे अकोमोडेट करते थे, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ये था पूरा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। एक बार फिर से देखते हैं। 74% सिन्हाला स्पीकर्स, दे वर बुद्धिस्ट, 18% ऑफ द पॉपुलेशन वर तमिल स्पीकर्स एंड दे आइदर बिलोंग टू हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। आउट ऑफ दोज 18% तमिल स्पीकर्स, 13% were Sri Tamils who were the original natives of Sri Lanka, and 5% were Indian Tamils who belongs to whose forefathers belongs to India but were taken as a plantation workers during colonial period to Sri Lanka। उन्हें colonial period के टाइम पे श्रीलंका ले जाया गया था, ठीक है। remaining population of the Sri Lanka speaks both the language and they basically belong to Christian religion, ठीक है, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये था पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन। अब हमने देखा था बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन थी जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी, तो बेल्जियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा
सेटअप लाया था, एक ऐसा अरेंजमेंट लाया था जिससे सारी एथनिक डाइवर्सिटीज़ को ईजिली अकोमोडेट करवाया जा सके। अब हमें ये समझना है कि क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो एक बार खुद से कोशिश करो जानने की और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, ठीक है।